हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे। हवाएं हवाएं कैसे हैं, क्या हैं और कैसे ये बहती हैं, आज देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हवाएं धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण चलती हैं। मतलब एक जगह वायुदाब ज़्यादा, दूसरी जगह वायुदाब कम, तो ज़्यादा से कम की ओर चलती हैं। क्षैतिज विषमताएं हो गई, तो उन्हीं के कारण ये धरातल पर चलती हैं। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ये चलती हैं। ये अपनी दिशाओं में परिवर्तन करती हैं तथा अन्य शक्तियों के कारण, मतलब उनमें अपनी दिशाओं में परिवर्तन करती हैं। ये अपनी दिशाओं को बदलती रहती हैं अन्य शक्तियों के कारण। कौन कौन सी हो सकती हैं, देखते हैं अभी। सबसे पहला है दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल, दो भिन्न वायुदाब वाले क्षेत्रों के मध्य दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी, वायु उतनी ही तीव्र गति से चलेगी। यानी दाब प्रवणता क्या है कि एक जगह वायुदाब क्या है और दूसरी जगह वायुदाब क्या है, इन दोनों के बीच के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। और इसी कारण जो लगने वाला बल है दाब प्रवणता के कारण, वायुदाब की दाब प्रवणता से पवन को चलाने के लिए एक बल लगता है, उसी को दाब प्रवणता बल कहते हैं। देखो, दाब प्रवणता क्या होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान की वायु के बीच का अंतर, ये दाब प्रवणता हो गई। और इस अंतर के ही कारण जो हवाओं को चलाने के लिए लगने वाला एक बल होता है, उसी को दाब प्रवणता बल कहते हैं। अगला होता है कोरियोलिस बल। ये क्या है, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा यानी वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन की गति द्वारा निर्धारित। कोरियोलिस बल क्या है, कोरियोलिस बल क्या है, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा तथा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसका निर्धारण होता है। अच्छा, अगला देखते हैं विक्षेपक बल। विक्षेपक बल को ही कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या है, देख लेते हैं। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न बल। विक्षेपक बल क्या है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है उसके कारण उत्पन्न बल को विक्षेपक बल कहते हैं या कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल कहते हैं क्यों, क्योंकि कोरियोलिस द्वारा इसकी खोज की गई थी। विक्षेपक बल को ही कोरियोलिस बल कहते हैं। अगला है फेरल का नियम। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, फेरल ने बताया था कि हवाएं जो हैं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर यानी नॉर्थ में इस तरह से, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर इस तरह से। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये किसने बताया था, फेरल ने बताया था। नोट देखते हैं, भूघर्षण एवं अभिकेंद्रीय त्वरण। भूघर्षण, भू का घर्षण और अभिकेंद्र यानी केंद्र की ओर त्वरण भी हवाओं की दिशा को प्रेरित, परिवर्तित या प्रभावित करते हैं। ये दोनों भी एक फैक्टर हैं जो हवाओं को प्रभावित करते हैं। अब पवनें देखते हैं। पवन क्या है, पवनें मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, प्रचलित या भूमंडलीय पवन, द्वितीय या सामयिक पवन, और तीसरी है स्थानीय पवन। तीन तरह की होगी, कौन सी, प्रचलित या भूमंडलीय पवन, दूसरी द्वितीय या सामयिक पवन, और तीसरी है स्थानीय पवन या लोकल विंड्स। देखो, चलो इसके बारे में बाद में बताऊंगा। देखो, इसको जो है पृथ्वी को हम कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अभी देखते हैं। इसको कैसे बांट सकते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, ये देखो, हाँ, यहाँ समझने के लिए देखते हैं। देखो, ये है ध्रुव और ये है क्या, विषुवत रेखा। तो इसको बोलते हैं, यहाँ होता है निम्न वायुदाब, विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब। उसके बाद चलेगा ऊपर कौन सा, यह है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। फिर है निम्न उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। मतलब पहले विषुवत रेखीय, यह है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और फिर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अच्छा, इनमें अगर हवा की बात करें तो कौन कौन सी हवा चलती हैं। देखो, ये जो है कौन सी, 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य यहाँ चलती हैं ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें। ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें यानी किस क्षेत्र में, विषुवत रेखा से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ, तो दोनों गोलार्धों में चलती हैं व्यापारिक पवनें। और देखें ऊपर देख रहे होंगे आप कि ये अपने बाईं तरफ, उत्तरी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ जा रही हैं। ठीक है, ये इनकी खासियत है। अगला देखते हैं,
फिर चलती हैं 30 से लेकर 60 डिग्री, 30 से लेकर 60 डिग्री के मध्य कौन सी चलती हैं? वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें। इनको क्या बोलते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, अगला है फिर कहाँ? 30 से लेके 60 से लेके 90 तक, 60 से 90 तक चलती हैं कौन सी? उच्च उपध्रुवीय वायुदाब पेटी बोलते हैं इसको, ये भी है ना, उच्च उपध्रुवीय वायुदाब पेटी। और 90 डिग्री पे ध्रुवीय पेटी बोलते हैं। चलो अगला देखते हैं। हाँ, अगला देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना है इनको, जरूर याद रखना है इन्हें। ठीक है, समझना पृथ्वी को कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं प्रचलित या भूमंडलीय पवनें क्या होती हैं। वर्ष भर चलती हैं, एक निश्चित दिशा में चलती हैं, वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन सी? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। देखो, प्रचलित या भूमंडलीय पवनों के अंदर 3 पवनें कौन कौन सी? व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। अब व्यापारिक पवनें देख लेते हैं, क्या हैं ये? उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर। देखो कहाँ चलती है पवन? कभी भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में या कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी और दोनों गोलार्धों में चलती हैं ये व्यापारिक पवनें। अगली हैं पछुआ पवनें। ये क्या है? उपोष्ण, वहीं से चलेंगी। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहाँ है? 30 से 35 डिग्री दोनों साइड में, नॉर्थ और साउथ में से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 से 65, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ, यानी 60 डिग्री से 65 डिग्री की ओर दोनों गोलार्धों में चलती हैं। पछुआ पवनें बोलते हैं। पछुआ पवनें कहाँ से? 30 डिग्री से चलेंगी, कहाँ की ओर? दोनों तरफ चलेंगी। विषुवत रेखा की 30 डिग्री से उसकी तरफ 60 डिग्री की तरफ, तो ये पछुआ पवनें हो जाएंगी। और वहीं 30 डिग्री से विषुवत रेखा की जो चलेंगी वो व्यापारिक पवनें हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण ये अधिक जटिल हो जाती हैं, अधिक जटिल और अधिक प्रभावी, मतलब तोड़फोड़ ज़्यादा करती हैं क्योंकि स्थल ज़्यादा है वहाँ पे। किंतु दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? स्थल कम है तो ये रुक कम पाती हैं। ये देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कम सक्रियता, इनकी क्या है? ग्रीष्म ऋतु में कम सक्रियता, शीत ऋतु में अधिक सक्रिय हो जाती हैं। कौन सी? ये कौन सी? पछुआ पवनें। पछुआ पवनें ग्रीष्म ऋतु में कम सक्रिय और शीत ऋतु में अधिक सक्रिय हो जाती हैं। सागरों के ऊपर चलने के कारण ये नमी से परिपूर्ण होती हैं तथा महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पर्याप्त वर्षा कराती हैं। कहाँ वर्षा कराती हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा कराती हैं, क्योंकि ये कहाँ चल रही हैं? पूर्व की ओर चल रही हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही हैं, इसलिए पछुआ पवनें बोलते हैं। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में स्तरीय भाग कम, जिससे क्या है? इनकी गति बहुत तेज हो जाती है, बहुत तेज गति हो जाती है और तथा ये तूफानी रूप ले लेती हैं। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ इनके नाम गरजता चालीसा, यानी 40 डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री पे इसका नाम होता है। किसका? पछुआ पवन का। गरजता चालीसा, 50 डिग्री पे प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पे चीकता साठा। 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसके हैं ये? पछुआ पवनों के नाम है। कौन से? गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीकता साठा पछुआ पवनों के नाम हैं ये। 40, 50 और 60 इन डिग्रियों पर इनको बोला जाता है। वेलिंगटन क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी गरजता चालीसा के मार्ग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गरजता चालीसा के मार्ग में ही पड़ता है। ध्रुवीय पवनें ये क्या है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, यानी 60 डिग्री की ओर। कहाँ? 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर चलती हैं। अगला देखते हैं। द्वितीय या सामयिक पवन। द्वितीय या सामयिक पवन, इनकी दिशा मौसम या समय के अनुसार बिल्कुल बदल जाती है। कौन सी? द्वितीय या सामयिक पवनों की दिशा मौसम या किसके कारण? मौसम या समय के अनुसार इनकी दिशा बिल्कुल बदल जाती है। इसमें कौन कौन सी पवनें आएंगी? मानसून पवन, स्थल समीर, समुद्र समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, ये सब इनमें आएंगी। मानसून पवनें क्या होती हैं? इनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। ऋतु के अनुसार बदल जाने वाली दिशा को, जिन पवनों की दिशा ऋतु के अनुसार बदल जाती है उन्हें मानसून पवनें कहते हैं। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में 6 माह स्थल से समुद्र की ओर, ग्रीष्म ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर, जब स्थल से समुद्र की ओर चलेंगे नमी नहीं रहेगी तो इसलिए बारिश नहीं होगी। और शीत ऋतु में 6 माह समुद्र से स्थल की ओर, इसलिए शीत ऋतु में बारिश करती हैं। ये हो गई मानसूनी पवनें। अगली है समुद्र समीर। समुद्र समीर क्या है? दिन में समुद्र से स्थल की ओर, देखो जो नाम है ना वहीं से चलेगी। अगर स्थल समीर है तो स्थल से समुद्र की ओर, और समुद्र समीर है तो समुद्र से स्थल की ओर कब चलेगी? दिन के समय चलेगी।
और 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को ये प्रभावित करती हैं, कवर करती हैं। ठीक है, अगला है स्थल समीर, रात्रि के समय चलेंगी। स्थल समीर कब चलेंगी? रात्रि के समय, और स्थल से समुद्र की ओर, ये भी 20 से 30 किलोमीटर एरिया कवर करती हैं। इसका रीजन समझ लीजिए। देखो, दिन के समय धरती ज़्यादा गर्म हो जाती है, गर्म हो जाने के कारण क्या बनेगा? निम्न वायुदाब बन जाएगा। जहाँ गर्म ज़्यादा वहाँ वायुदाब निम्न, और समुद्र अपेक्षाकृत कम गर्म होते हैं, इसलिए वहाँ उच्च वायुदाब। इसलिए पवनें कहाँ चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो कहाँ से चलेंगी? सागर से धरती की तरफ। अब ये रात में उल्टा हो जाता है, क्योंकि पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है। धरती बहुत जल्दी ठंडी और बहुत जल्दी गर्म अपेक्षाकृत उससे, पानी से। तो क्या है? रात को स्थिति उल्टी हो जाएगी, पानी अधिक गर्म और धरती अधिक ठंडी। इसलिए हवा कहाँ चलेंगी? ठंडी हो गई तो उच्च वायुदाब बन गया, और हवाएं चलेंगी स्थल से समुद्र की ओर, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। इसलिए ये स्थल समीर हो जाएंगी। पर्वतीय समीर, पर्वतीय समीर क्या होती हैं? रात्रि के समय चलती हैं, पर्वत के ढलान के साथ वायु के नीचे की ओर, यानी ऊपर ठंडा होता है, नीचे गर्म। देखो क्या होता है, वही बताया था मैंने कि रात्रि के समय क्या है, जब पर्वत की चोटी जल्दी ठंडी हो जाएगी और नीचे आते आते ठंडी होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए ऊपर ठंडा हो गया, वायुदाब ज़्यादा हो गया, तो वायुदाब ऊपर से नीचे, वायु ऊपर से नीचे की ओर चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि घाटियों में क्या है? नीचे की तरफ क्या है? अभी गर्मी है अपेक्षाकृत, और उच्च वायुदाब है, सॉरी निम्न वायुदाब है। तो वायुदाब उच्च से निम्न की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, यानी पर्वतीय समीर कहाँ? रात्रि के समय। अब घाटी समीर, ये उल्टाएगा, उल्टा दिन के समय। तो क्या होगा? घाटी समीर दिन के समय, दिन के समय ऊपर का भाग अधिक गर्म और नीचे का भाग अपेक्षाकृत ठंडा। नीचे ठंडा रहेगा तो हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, और ऊपर में गर्म है तो लो ब्लड प्रेशर, है ना? सो ब्लड प्रेशर नहीं, लो एयर प्रेशर, एयर प्रेशर। तो फिर हवा कहाँ चलेगी? उच्च एयर प्रेशर से निम्न एयर प्रेशर, मतलब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यानी घाटी से ऊपर की ओर। तो इनको बोलेंगे घाटी समुद्र, घाटी समीर। कब चलती हैं ये? दिन के समय चलती हैं। पर्वत के साथ नीचे की ओर चलती हैं, पर्वत के साथ साथ नीचे की ओर चलती हैं। नीचे ठंडा है, ऊपर गर्म है, इसलिए चलती हैं। स्थानीय पवनें, थर्ड हैं स्थानीय पवनें या लोकल विंड्स। की क्या होती हैं? ये तापमान तथा वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं। जब तापमान और वायुदाब में स्थानीय अंतर होता है ना, मान लो अमेरिका में इतने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और कहीं दूसरी जगह उससे कम है या ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से ये पवनें चलेंगी। इनको बोलती हैं स्थानीय पवनें। लोकल विंड्स बहुत छोटे भाग को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए चिनूक, फोन, डॉक्टर हवा, सिरोको आदि, ये सब क्या हैं? स्थानीय पवन है। अगला है भूमध्य सागर। इसी में एक टर्म है भूमध्य सागर। क्या होता है भूमध्य सागर? देख लेते हैं। लगभग 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य यह क्षेत्र अवस्थित है। यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है, लेकिन यह पेटी गतिजन्य है, यानी अपनी स्थिति को चेंज करती रहती है। ग्रीष्मकाल में यहाँ व्यापारिक पवनें चलती हैं, लेकिन शीतकाल में यहाँ पछुआ पवनें। ग्रीष्मकाल में व्यापारिक पवनें चलने लगेंगी और शीतकाल में यहाँ पछुआ पवनें चले जाएंगी। अर्थात इस क्षेत्र में हवाएं, या इस क्षेत्र से हवाएं उत्तर पूर्व, यानी पछुआ, उत्तर से पूर्व की ओर पछुआ पवनें, और तथा पश्चिम, उत्तर से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनें। उत्तर से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनें या व्यापारिक इस दिशा में, उत्तर से पश्चिम दिशा में चलती हैं। जो पवनें उत्तर से पूर्व चलती हैं उन्हें पछुआ कहते हैं, और जो पवनें उत्तर से पश्चिम चलती हैं उनको कहते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं उन्हें कहते हैं व्यापारिक पवनें। तो इस तरह से हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आशा है आपको पसंद आएगा। छोटा सा लेक्चर था। शेयर करते रहिए इसको, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को बताइए इसके बारे में। ओके, कंटेंट बढ़िया मिल रहा है। ख़त्म होने वाली है अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, थैंक यू सो मच।